नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित। आज हम बेहद ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यह विषय इसलिए गंभीर है क्योंकि बस ऑपरेटर्स ने यह कहा है कि किराया बढ़ाया जाए और यदि देखिए उनकी मांगों को मान लिया जाता है तो सीधे तौर पे जो सामान्य बसों में सफर करने वाले लोग हैं उनकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। क्योंकि पहले आप ये समझिए कि पहले 5 किलोमीटर के लिए न्यूनतम किराया 14 रुपए होने से छोटी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक भुगतान करना पड़ेगा। वहीं 5 किलोमीटर के बाद 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से लागू होने से जो लंबी दूरी के सफर करने वाले लोग हैं, जो यात्री हैं, उनकी परेशानी बढ़ जाएगी क्योंकि जो खर्च है यात्रा का वो भी बढ़ जाएगा। और रोजाना बसों से आवागमन करने वाले छात्रों, मजदूरों, नौकरी पेशा लोगों के मासिक परिवहन बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है, जिससे आम लोगों की जेब पर महंगाई का एक और असर देखने को मिल सकता है, महंगाई का एक और हंटर चल सकता है। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। महंगाई के इस दौर में बसों का मेंटेनेंस करना मुश्किल हो रहा है, जिस वजह से यात्रियों की सुरक्षा पर लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। बस किराया न बढ़ाए जाने से कारोबार 5 साल से घाटे में चल रहा है। डीजल महंगा होने के साथ लागत लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर बस किराया बढ़ाया जाना जरूरी हो गया है। ये दावा मध्य प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों ने किया है, जिन्होंने एक बार फिर स्टेज कैरिज बसों का किराया बढ़ाने की मांग उठाई है। ऑपरेटरों का कहना है कि 5 साल से लगातार बढ़ती महंगाई, डीजल की कीमतों में वृद्धि और वाहनों के रखरखाव पर बढ़ते खर्च के कारण बस संचालन घाटे का सौदा बन गया है। हालत यह है कि कई संचालक अपनी बसों का नियमित मेंटेनेंस तक नहीं कर पा रहे, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर भी असर पड़ने लगा है। 7 दिनों में किराया वृद्धि पर फैसला लेने की मांग, सामूहिक रूप से बसों का संचालन बंद करने की चेतावनी, पहले 5 किलोमीटर के लिए न्यूनतम किराया 14 रुपए करने की मांग, 5 किलोमीटर के बाद 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर रखने की मांग। एसोसिएशन ने कहा, मई महीने में सरकार ने 4 बार बढ़ाए डीजल के दाम, महंगे डीजल के चलते घाटे में जा रहा कारोबार। बस संचालकों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, लेकिन आर्थिक दबाव के कारण वाहन रखरखाव पर असर पड़ रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि मई में डीजल के दाम 4 बार बढ़े हैं, जिससे संचालन लागत और बढ़ गई है। अगर सरकार बस ऑपरेटर्स की मांग को मान लेती है तो यात्रियों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। सामान्य बसों में देखिए किस तरह से जो निजी बस ऑपरेटर्स हैं उन्होंने ये मांग की है कि जो बसों का किराया है उसे बढ़ाया जाए। जाहिर है कि भारत में सबसे सस्ता यदि साधन हम किसी को मानते हैं यात्रा करने के लिए तो वो यही बस है। लेकिन अब अगर इसी बस के किराए में भी इजाफा हो जाए तो फिर आम आदमी कहां जाए, क्योंकि इससे पहले खाने पीने की चीजों के जो दाम है वो पहले ही बढ़ चुके हैं। अब यात्रा करना भी मुश्किल हो जा रहा है, तो ऐसे में अब लोगों की परेशानी बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि 7 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया गया है और यह कहा गया है कि यदि 7 दिनों में किराया वृद्धि पर फैसला नहीं लिया जाता है तो इसके बाद सामूहिक रूप से जो बसों का संचालन है उसे बंद कर दिया जाएगा। यानी कि साफ तौर पे एक सुझाव नहीं दिया गया है, बल्कि एक चेतावनी दे दी गई है और यह कह दिया गया है कि 7 दिनों का समय है और इस 7 दिनों के समय में जो बस का किराया है उसके बढ़ाने को लेकर के फैसला सरकार को कर लेना चाहिए। और आपको हम लगातार यह भी बता रहे हैं कि पहले 5 किलोमीटर का जो सफर होने वाला है उसमें न्यूनतम किराया यानी कि जो मिनिमम है वो 14 रुपए करने की मांग की गई है और इसके बाद जो 5 किलोमीटर के बाद का सफर होने वाला है उसमें प्रति किलोमीटर 2.5 रुपए किराया करने की भी मांग एसोसिएशन की तरफ से रखी गई है। और एसोसिएशन ने साफ तौर पे यह भी कहा कि मई महीने में सरकार ने 4 बार डीजल के दाम बढ़ाए, यानी कि जो बस ऑपरेटर्स है उनका खर्चा तो बढ़ा है लेकिन जो इनकम उन्हें होता था वो अभी भी वही पुराना है। और उन्होंने साफ तौर पे यह भी कहा कि पिछले 5 सालों से जो महंगाई है वो बढ़ी है, जिसकी वजह से बस को ऑपरेट करना भी मुश्किल हो रहा है, साथ ही बस का जो रखरखाव है वो भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जाहिर है कि बस को आपको समय समय पर मेंटेनेंस करवाना पड़ता है। इसके अलावा कई तरह के टैक्स हैं जो आपको चुकाने पड़ते हैं और ऐसे में यदि बसों का किराया नहीं बढ़ता है तो इसका सीधा सीधा जो बोझ है वो बस ऑपरेटर्स के ऊपर में आ जाएगा। और इसलिए ही बस ऑपरेटर्स ने यह कहा है कि, और खासतौर पे देखिए मध्य प्रदेश के जो निजी बस ऑपरेटर हैं उन्होंने ये कहा है कि किस तरह से जो बसों का किराया है उसके बढ़ने पर लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। और देखिए हमने कुछ यात्रियों से किराया बढ़ाए जाने को लेकर बात की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर वो कितने तैयार हैं, किराया बढ़ाए जाने को लेकर वो क्या सोचते हैं और यदि किराया बढ़ाया जाता है तो उनकी जेब पर इसका
कितना असर पड़ेगा। भोपाल आईएसबीटी पर हमारी सहयोगी सृष्टि सिंह ने कुछ यात्रियों से बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। डीजल के प्राइस तो बढ़ चुके हैं, जिसका असर साफ तौर पर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। लेकिन इसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बस एसोसिएशन ने भी कह दिया है कि अब उनके किराए में भी इजाफा होगा, यानी 2.5 रुपए पर किलोमीटर रेट्स में इजाफा होने की बात हो रही है। लेकिन इसका आम जनता पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो उनसे ही जान लेते हैं। मैम, रोजाना कितनी बार ट्रैवल करती हैं? रोजाना मार्केट जाना, सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, वो तो हर चीज़ लेने के लिए जाना पड़ता है। किराया पैदल थोड़ी जा सकते इतनी धूप में कहीं भी, तो किराया। अब बस के जो रेट्स है, किराया जो था पहले, अब वो बढ़ने वाला है, कितना असर पड़ेगा? वो तो असर पड़ेगा, बिना किराए बिना थोड़ी ना कहीं जाएंगे, पैदल कहीं जा नहीं सकते। और जो बजट होता है महीने का, उस पर भी असर पड़ेगा इसका? वो क्यों नहीं पड़ेगा, जरूर पड़ेगा असर। तो देखिए, आम जनता के बजट पर भी असर पड़ेगा, उनकी जेब पर भी सीधा असर पड़ेगा। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। आप बस से ट्रैवल करते हैं, रोजाना कितनी बार करते हैं? मंथ में करता हूँ मैं। ओके, बट कितनी बार? यूजुअली किराया कितना होता है, अगर एक अप्रॉक्सीमेट फिगर बात करें? किराया अभी तो एक्सपेंसिव हो गया है ना मैम। अभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, उसकी वजह से किराया और महंगा होने वाला है, तो उसका कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा मैम, पब्लिक प्लेस में बहुत पड़ेगा। तो देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने वाले लोगों के लिए साफ तौर पर इसका असर तो पड़ने ही वाला है। आप भी ट्रैवल करते हैं बस से? कितनी बार करते हैं रोजाना? एक दिन में 3-4 बार जाते हैं ना। अभी अगर अप्रॉक्सीमेट किराए की बात करें, कितना है किराया? अभी 200 रुपये है अभी, मतलब अब होने जा रहा है 300 रुपये। और महंगाई बहुत होती जा रही है हर चीज़ में, क्या बोलते हैं। और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, इसकी वजह से अब किराए भी महंगे होंगे, कैसे देखते हैं? तो अपन की भी मजदूरी महंगी करवाओ, हर चीज़ महंगी करवाओ, है कि नहीं? मजदूरी 200 रुपये मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है 150 रुपये का लीटर, ऐसे ही सब कुछ है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए, जो रेट्स है पेट्रोल डीजल के बढ़े हैं, इसकी वजह से अब बस का किराया भी महंगा होगा, कैसे देखते हैं? वो जान दो, वो तो सब झेलेगी पब्लिक। पहले 10 रुपए में काम करते थे, आज 500 रुपए में काम कर रहा है। कम बात है क्या? इससे दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत होगी। 300 में घर चल रहा था, आज 500 में चल रहा है, काहे की दिक्कत? तो और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। बस में कितनी बार ट्रैवल करते हैं रोजाना? हम तो महीने में एक आध बार आते भोपाल। हाँ, लेकिन अब किराया बढ़ने वाला है बस का, कितना असर पड़ेगा? अरे बहुत असर पड़ेगा। और गैस सिलेंडर बहुत तेज बढ़ गया, डीजल पेट्रोल बढ़ रही है, हर चीज़ सब्जी भाजी सब बहुत महंगी है। जनता बहुत हैरान परेशान, सरकार को कम करना चाहिए महंगाई। तो देखिए, सरकार को कम करना चाहिए, ये अपील कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और इसके लिए सरकार कह रही है कि आम जनता जो है सहयोग करनी चाहिए, लेकिन महंगाई जो है उसकी मार कहीं ना कहीं महीने के बजट में भी फर्क पड़ रहा है। हाँ, बहुत बजट में बहुत जनता गरीब बहुत परेशान है इससे। आम जनता जागरूक है, क्योंकि जिस तरह से जो देश के प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार अपील कर रहे हैं कि आम जनता को सहयोग करना चाहिए, और वो सहयोग भी दिखाई दे रहा है। यानी एक तरफ तो देखिए जनता परेशान भी है कि किराया बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ इस तरह की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बस के किराए में भी अब इजाफा होने वाला है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आम जनता पर महंगाई की और कितनी मार देखने को मिलती है। कैमरा पर्सन चंचल के साथ सृष्टि सिंह, BSTV भोपाल। तो यात्रियों की प्रतिक्रिया सुनिए आपने, किस तरह से वो परेशान है बसों की किराया बढ़ने से। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में बस संगठन के कोषाध्यक्ष हैं नसीम बैग जी जुड़ गए। नसीम जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV पर। नसीम जी, एक तरफ सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यदि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, लेकिन दूसरी तरफ यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो जाए, खासतौर पर बसों के किराए में भी यदि वृद्धि हो जाए, तो फिर आम जनता किस तरह से सफर करे? 5 साल पहले हमारी यात्री किराए में बढ़ोतरी हुई थी, उसके बाद से आज तक किसी प्रकार का किराया नहीं बढ़ाया गया है। और 10 रुपए डीजल में बढ़ोतरी हो चुकी है, स्पेयर पार्ट महंगे हुए हैं, टायर महंगा हुआ है, इन चीजों में हमको परेशानी हुई है। और मध्य प्रदेश में सबसे अलग टैक्स लगता है, उसको देखते हुए महंगाई को, डीजल के रेट को देखते हुए हमें मजबूरन रेट किराए यात्री किराए बढ़ाने की मांग की गई है। परंतु शासन के द्वारा अभी तक इसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया है। 2 दिन पहले ही परिवहन मंत्री जी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने 7 दिन का समय दिया था, इसमें विचार करके किराए बढ़ोतरी की जाएगी। माननीय मंत्री जी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। नसीम जी, आखिरी बार कब किराया बढ़ाया गया था मध्य प्रदेश में? 2021 में बढ़ा था किराया सर। तो 5 साल के भीतर में महंगाई तो जाहिर है कि बढ़ी है, उसके अलावा कई चीजों के दामों में भी इजाफा हुआ। तो आप लोगों ने इससे पहले भी मांग की थी क्या कि किराया बढ़ाया जाए? अचानक से ही आप लोगों ने भी हंटर चला दिया?
नहीं, हम लोग पहले से मांग करते आ रहे हैं, मगर अब मजबूरी बन गया है। डीजल के रेट बढ़ने के बाद हमें किराया बढ़ाना मजबूरी हो गई है हमारी। बिना रेट बढ़ाए हम चलाना असंभव है, इसलिए शासन का अल्टीमेटम भी हमें दिया हुआ है कि अगर नहीं बढ़ाया तो मजबूरन हमें आंदोलन की राह अपनाना पड़ेगी। तो क्या आश्वासन दिया गया आप लोगों को कि इस और कोई कदम उठाए जा रहे हैं बसों के किराए में? हाँ, इसमें विचार हो रहा है कि किराया निर्धारण समिति की मीटिंग होगी, उसमें चर्चा होगी, उसके बाद रियायती किराए में बढ़ोतरी की जाएगी। तो नसीम जी, अगर किराया बढ़ाया भी जा रहा है तो 5 साल के बाद आप लोग बढ़ा रहे हैं, तो 5 साल के नुकसान को एक साथ ही भरपाई कर देंगे क्या? मतलब थोड़ा बहुत तो यात्रियों का भी ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह से आप लोग मांग कर रहे हैं कि पहले 5 किलोमीटर के 14 रुपए करने की मांग कर रहे हैं, न्यूनतम किराया वो भी, उसके बाद कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर के बाद 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर, तो लोगों पे एक साथ ये तो बहुत ज्यादा फिर असर पड़ेगा उनकी जेब पे। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, आप ये सरकार को सोचना चाहिए। जब 60 रुपए मेरा कच्चा तेल था तब इन्होंने तो किराया हम लोगों का कम नहीं करा, इन्हें किसी प्रकार की डीजल में हमको छूट नहीं दी। अगर सरकार ने 5 साल पैसा कमाया है और आज रेट बढ़ा तो सरकार को उसमें एडजस्ट करना चाहिए उसको। तो उस हिसाब से अगर रेट बढ़ा तो हम लोग मांग कर रहे हैं, जायज मांगेंगे, कोई नाजायज नहीं है हमारी मांग 10 रुपए। लेकिन नसीम जी, अगर सरकार ने, चलिए आप कह रहे हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जब कीमत बहुत ज्यादा कम थी खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तब कोई रियायत देनी चाहिए थी, लेकिन यदि तब नहीं दी गई तो इसमें यात्रियों का तो कोई दोष नहीं है ना जनाब। अब यात्री, जो आपको मालूम है कि बस में कौन लोग जाते हैं, वही लोग जाते हैं ज्यादातर जिनके पास में खुद की गाड़ी नहीं होती, खुद की कार नहीं होती, वो लोग बसों से जाते हैं। ज्यादातर जो आम आदमी होते हैं वही उससे सफर करते हैं, गरीब परिवार के लोग उससे सफर करते हैं। तो सीधा सीधा उनकी जेब पे तो असर पड़ेगा, क्योंकि उनकी आय में तो कोई वृद्धि नहीं हुआ है, उनका इनकम तो आज भी उतना ही है जितना पहले था। लेकिन अचानक से अगर बसों के किराए में इजाफा हो जाए तो किस तरह से फिर वो सर्वाइव करेंगे? आप सही कह रहे हैं। हमारे कस्टमर जो है गरीब परिवार के लोग रहते हैं, मजदूर रहते हैं और डेली अप डाउन करने वाले लोग रहते हैं, उनको फर्क पड़ रहा है। हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, मगर सरकार से मांग करते हैं हमारे डीजल में बढ़ोतरी तो कमी कर दें, हमें दूसरे राहत प्रदान करें, हमारे टैक्स जो बढ़ाए टैक्स कम करें। आज हम 50 सीटर गाड़ी लेते हैं और संचालन करते हैं, और गवर्नमेंट हमारे अधिकारी हमको चालान कर रहे हैं कि इमरजेंसी गेट के पास सीट लगी है, उसमें चालान करते हैं। डबल गेट होना है तो हम डबल गेट की सीट अलग करते हैं, तो हमारी सीट तो 44 हो जाती है। ऐसे हमारा 4 सीट का घाटा हो रहा है, और ऊपर से डीजल से भी हमसे महंगा लेंगे तो हम कैसे संचालन कर पाएंगे? लेकिन नसीम साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आप लोग जो परमिट वगैरह के लिए जो आरटीओ में कई सारे पैसे आप लोग लगाते हैं, देते हैं उन्हें टैक्स के तौर पर बाकी चीजों के लिए, यदि उसमें भी अगर सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाए, आप लोगों को कोई रियायत दी जाए, तो उसका भी लाभ तो फिर जनता को मिल सकता है। क्यों नहीं, बेशक मिल सकता है। अपने देश, भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स मध्य प्रदेश में लगता है, दूसरे प्रांत से ज्यादा टैक्स हम देते हैं, तो हमारा टैक्स आधा कर दिया जाए तो उसमें विचार किया जाएगा। तो नसीम जी, ऐसा कोई प्रस्ताव आप लोगों ने रखा है कि यदि उस टैक्स को कम कर दिया जाए, परमिट वगैरह जो भी है, तो फिर जो किराया है उसमें भी इसका कोई असर पड़ेगा और किराए को भी कम किया जाएगा? अब समस्या मध्य प्रदेश में दूसरी खड़ी हो रही है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री परिवहन सुगम योजना चालू हो रही है, उस हिसाब से तो उनमें बड़े बस ऑपरेटरों को मौका दे रहे हैं जी, और उनको सब्सिडी दे के चलाते हैं। हम तो जो बिना सब्सिडी की गाड़ी लोग चला रहे हैं, 40-50 लाख की गाड़ी लेते हैं और इतना पैसा लगाते हैं, हम अपने पास का पैसा लगा के गाड़ी संचालन कर रहे हैं, जनता को सुविधा दे रहे हैं। मगर सरकार जिन लोगों को, बड़े उद्योगपतियों को लाई है और 40% सब्सिडी देती है, तो उनको कम में चलाना चाहिए, कम किराए में चलवाना चाहिए उनसे, उधर भी जनता को फायदा मिल सकता है। नसीम जी, लेकिन नसीम जी, यदि आप लोग किराया बढ़ा देंगे और दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल रही है, इलेक्ट्रिक बसें चल रही है, तो आपको नहीं लगता कि ज्यादातर जो लोग हैं वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसका भी एक नुकसान होगा? नहीं, सही बोल रहे हैं आप। इलेक्ट्रिक गाड़ी आने से गवर्नमेंट जो चलाएगी वो कम किराए में चलाएगी, तो उन गाड़ियों को सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, हमको कौन दे रही सब्सिडी? हम तो बर्बाद होंगे कगार में, हमारा तो लगभग 5000 परिवार हमारा बर्बाद हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। 35,000 गाड़ियां चल रही हैं, हमें उनकी भी चिंता है, मगर सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। हमारे साथ में शिखर रातड़िया जी भी जुड़ गए हैं। शिखर जी, आवाज आ रही है आप तक? जी सर, आ रही है। ठीक है शिखर जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि शिखर जी, वो कौन सा रास्ता हो सकता है जो यात्रियों को भी फायदा पहुंचाए, साथ ही आप लोगों की भी जो मांग है कि किराया बढ़ाया जाए, उसमें भी आप लोगों की मांगों को लेकर के दोनों तरफ एक तालमेल बिठाया जाए, ताकि यात्रियों को फायदा हो और बस ऑपरेटर्स को भी फायदा हो।
क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो किराया तो बढ़ाना बहुत ही जरूरी हो गया है कि महंगाई इतनी हो गई है कि आदमी मेंटेन भी नहीं कर पा रहा है। और जब आदमी अपनी मतलब मेंटेन नहीं कर पाता है तो उसके लीक पोल ढूंढता है, पैसेंजरों को सुविधा देने से वंचित रह जाता है, सुविधा नहीं दे पाता है। और अगर किराया बढ़ेगा और इकोनॉमिक हो जाएगा, ये होता है, तो यात्रियों की सुविधाओं का पूरी तरह से बस वाला ध्यान रखेगा, नहीं तो कैसे रख पाएगा। तो शेखर जी, ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? जैसे कि अभी नसीम साहब बता रहे थे कि 5 सालों से किराया बढ़ा नहीं है, जो आखिरी बार बढ़ाया गया तो 2021 में बढ़ाया गया था। तो हर साल यदि थोड़ा थोड़ा किराया बढ़ाए तो अचानक से तो ये जनता के ऊपर जो बोझ पड़ता है वो नहीं पड़ेगा ना। मेरा निवेदन ये है कि ये तो सरकार को चाहिए कि वो बार बार बढ़ावे किराया। हमने तो मांग हमेशा रखते आए हैं, 22 में भी रखी थी, 23 में भी रखी, 24 में भी रखी, 25 में भी निवेदन किया सरकार से, और अब अति हो गई है। अब गाड़ी का संचालन करना ही बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए वापस मांग रखी है। ठीक है, नसीम साहब भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। नसीम जी। भाई साहब, हम लोगों ने मांग कर दी है, यात्री किराया समिति बनी हुई है, उसमें बस आप लोगों को शामिल किया जाए ताकि समय में उसकी समीक्षा करके यात्री किराए में बढ़ोतरी की जाए। मगर शासन के द्वारा इस तरह का 5 साल में कोई भी निर्णय नहीं ले पाए, इस वजह से जो देरी होती है। जिस प्रकार के डीजल वाले अपना रेट बढ़ा सकते हैं, हमें भी अधिकार होना चाहिए, जैसे डीजल के किराए बढ़े हम भी किराया बढ़ा सकें। तो सब में वाली चीज है कि सरकार ने हम लोग को शामिल ही नहीं करा उधर से किराया निर्धारण समिति में, बस आपने होना चाहिए। क्यों नहीं शामिल किया गया शेखर जी? क्यों नहीं, जब किराया बढ़ाने को लेकर के कोई रणनीति बनती है, कोई मंथन किया जाता है, तो उसमें क्यों नहीं आप लोगों को भी शामिल किया जाता है? क्यों नहीं आप लोगों की मांगों को भी सुना जाता है? हमने तो बार बार सरकार से निवेदन किया है कि अब जो भी कमेटी बनाई हुई है किराया बढ़ाने के लिए, उसमें बस ऑपरेटर को भी शामिल किया जाए, और वो करते नहीं है, तब उसके लिए हमारे हाथ में क्या है? हम तो निवेदन ही कर सकते हैं ना। हम लेकिन शेखर जी, किराया बढ़ाया जाए घटाया जाए, इसका सीधा असर या तो यात्री पे पड़ेगा या फिर बस ऑपरेटर्स पे पड़ेगा। सरकार की भूमिका है इसमें, लेकिन सीधे तौर पे जो दो हैं वो या तो बस ऑपरेटर्स हैं या यात्री आते हैं। और यदि इसमें एक बस ऑपरेटर्स को ही शामिल न किया जाए तो ये तो फिर पक्षपातपूर्ण निर्णय हो जाएगा। पक्षपातपूर्ण निर्णय हो जाएगा, ये बात बिल्कुल कटु सत्य है। और हमारा निवेदन सरकार से बार बार ये रहा कि भाई हमारे मेंबर को भी प्रदेश से कम 2-4 मेंबर को लीजिए आप, जो हमारी समस्या को भी सुने और सरकार अपनी समस्या भी बतावे और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए किराए का मॉडिफाई किया जाए। तो शेखर जी, अभी जो आप मांग कर रहे हैं बसों के किराए बढ़ाने को लेकर के, वो बहुत ज्यादा है, तो क्या बीच का कोई रास्ता नहीं निकल सकता? क्या जो आप लोगों की मांगे हैं, बीच का रास्ता तो यही निकल सकता है कि हमने जितना किराया बढ़ाने के लिए कहा है, किंतु मिनिमम अभी ₹1.25 किलोमीटर है, उसको कम से कम ₹1.60 ₹70 किया जाना चाहिए। ये तो मिनिमम से मिनिमम है, क्योंकि बीमे अब बढ़ गए हैं, टायर महंगे हो गए हैं, डीजल महंगा हो गया है, और फिटनेस बनवाने के लिए कितना परेशान होना पड़ता है और कितने पैसे लगने लगे, इसकी कोई कल्पना नहीं है और कोई सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है शेखर जी, आमतौर पे जब एक बस का संचालन किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर 50 सीटर बस की बात कर लें, तो कितना खर्च आमतौर पे आ जाता होगा बस ऑपरेटर को? बस ऑपरेटर को ₹35 किलोमीटर कम से कम खर्च होता है। और यदि किसी रूट पे ज्यादा यात्री ना मिले तो फिर तो परेशानी और बढ़ जाती होगी। बढ़ानी बढ़ती ना, तो इसीलिए इंटीरियर में कोई बस चलाना पसंद ही नहीं कर रहा है। 4 परमिट है तो उसके बजाय 2 ऑपरेट हो रहे हैं, 2 हैं तो वहाँ 1 ऑपरेट हो रहा है। अब मैं लीजिए कि मंदसौर जिला है, मेरा रूट जो भाऊगढ़ मंदसौर मेन है, मेरे पास 18 ट्रिप के परमिट थे, मैं आज की तारीख में 3 ट्रिप ही चला रहा हूँ, टैक्स 18 ट्रिप पे ही भर रहा हूँ। तो ऐसे आदमी प्रत्येक रूट पे, नीमच में जैसा आदमी के पास 3 रिटर्न ट्रिप का परमिट है और वो आदमी भी अपना एडजस्टमेंट कर रहा है, एक ट्रिप बंद करके चला रहा है, और उससे वैकेंसी तो दिखती नहीं है। तो बार बार ये होता है, अच्छा किराया जो है, इतना कंपटीशन इतना हो गया और इतनी टाइमिंग गैप कम से कम हो गई है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। तो आदमी 2 गाड़ी के बजाय 1 गाड़ी चलाता है, 4 की बजाय 3 चलाता है, 3 की बजाय 2 चलाता है, तो वैसे कर रहा है मेंटेन। परेशानी अत्यंत है, इसलिए किराया तो बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है नसीम बैग जी, जाहिर है कि मेंटेनेंस में खर्च आता है, परमिट में खर्च आता है, इसके अलावा जो ड्राइवर हैं उनको भी आपको
वेतन देना होता है, उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं उनको भी वेतन देना पड़ता है। तो ये मजबूरी क्या सरकार को समझ में नहीं आता क्या कि देखिए कि जो बस ऑपरेटर्स हैं उनकी क्या समस्या है। यदि 5 सालों से आप लोगों की मांगों को नहीं माना गया, जो बात शिखर जी कह रहे थे कि हर साल हम लोग उनके पास में लेकर जाते हैं आवेदन कि देखिए बसों के किराए में इजाफा होना चाहिए, तो हर बार क्यों नजरअंदाज कर दिया जाता है उसे? नसीम जी जी, नजरअंदाज सरकार क्या है कि राजनीति के वोटों की राजनीति है और जो जिधर पलड़ा भारी दिखता है उनका पक्ष लेते हैं। अब जैसे क्या है, आदमी किराया बढ़ाते हैं तो उससे पहले 50 तरह की बातें सोचते हैं, वो इलेक्शन का टाइम आता है तो कोई विचार करते ही नहीं है, इलेक्शन निपट जाते हैं तो हमको भूल जाते हैं। ठीक है शिखर जी, अब नसीम जी को भी सुन लेते हैं। नसीम जी। जी भाई साहब, शेखर जी बोल रहे सही उचित बात है, वो सही बात कह रहे थे। हम लोग समय समय में मांग भी किए मगर उस पर विचार नहीं किया गया। तो सरकार में वर्तमान में जो भी अधिकारी अपने हिसाब से आते हैं वो योजना अपने हिसाब से चलाते हैं। इसके पहले चलो मध्य प्रदेश के अंदर चलो बस आई, सूत्र सेवा के नाम पे बसें आई है, वो चल रही है, जिनको 40% सब्सिडी देके चलाया गया और वो गाड़ियां आज आगे भग चुकी है, गाड़ी छोड़ के। अब समय रहते हैं अधिकारी दूसरी योजना लाते हैं और फिर दूसरे लोगों को ले आते हैं। हम लोग को बेचारे, हम लोग को ध्यान ही नहीं देते। नसीम जी, रोजाना कितने यात्री होंगे जो प्राइवेट बस में इस तरह से सफर करते हैं? लगभग 2 से 2.5 लाख लोग सफर करते हैं। तो यानी कि अगर किराया बढ़ाया जाता है तो 2 से 2.5 लाख यात्रियों पे इसका असर पड़ेगा? निश्चित तौर से इसका फर्क तो पड़ेगा। और कितनी बसें संचालित हो रही है नसीम जी, कोई डेटा आप लोगों के पास में? 35,000 के लगभग बसें हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो संचालित हो रही हैं। इनको स्कूल में बसें छोड़ के, ठीक है, स्कूल बस करीब 8 से 10,000 है। लेकिन शिखर जी, मध्य प्रदेश के अलावा भी यदि हम देखें तो आसपास के भी कुछ राज्यों में जो किराया है वो बढ़ाया गया है। झारखंड में बढ़ाया गया है, महाराष्ट्र में हमने देखा था स्कूल बस की किराए में इजाफा किया गया है, तो फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? मध्य प्रदेश में सरकार की नीति ठीक नहीं है ना साहब। किराया सुविधाएं तो सब चाहते हैं, टैक्स बार बार बढ़ा दिया जाता है। अब एक छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, बस में इमरजेंसी गेट होना चाहिए तो 4 फाटक होना चाहिए और उसके साथ में जो सीट लगी हुई है उसका भी टैक्स चाहिए। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने कंडक्टर का टैक्स लेना भी प्रारंभ कर दिया। बार बार अनुरोध करने पर, निवेदन करने पर कोई नहीं सुनता है और इसके बाद में कुछ बातें सब इकट्ठी हो जाती है तो फिर। तो ये क्या इस तरह की टैक्स बाकी के राज्यों में भी लिया जाता है, केवल मध्य प्रदेश में? शिखर जी, मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में है, पर्टिकुलर से कोई लेना देना नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में है। 50 सीटर गाड़ी है और प्लस 2 कंडक्टर और ड्राइवर होना चाहिए। तो अब 51 सीट का टैक्स लेते हैं हमसे और 2 इमरजेंसी गेट के लिए छुड़वा दी जाती है। 4 सीट, वो 5 सीट वैसे कम हो गई, 5 सीट वो विकलांगों के लिए और महिलाओं के लिए आरक्षित करवाते हैं, उनका भी टैक्स पूरा लेना चाहते हैं। और नसीम जी, एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि किराया बढ़ाया जाना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ क्या यात्रियों की जो सहूलियत है, सुविधा है, उसका भी ध्यान रखा जाएगा? क्योंकि अभी हम कई बार ये देखते हैं कि बस में भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है, लोगों को 50 सीटर बस है तब भी उसमें 50 लोगों को कोशिश ये की जाती है कि लाइन में खड़ा रख दिया जाए, जिससे कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि ऐसी बसें हादसे का शिकार भी हो जाती है। तो क्या किराया बढ़ जाने के बाद में उन मामलों में भी कमी आएगी? निश्चित तौर से। वो तो 50 सीट गाड़ी है, उसकी 5 सीट अलग कर देंगे तो 40 सीट हो जाती, 45 सीट हो जाती है। तो 5 सवारी तो खड़े होकर जाएगी, क्योंकि हम तो उसको टैक्स दे रहे हैं। गवर्नमेंट को सुविधा देना नहीं चाहती तो सीटें अलग करवा दी, उनको एडजस्ट करना चाहिए। तो क्या चाहते हैं कि 4 सीट हम कम करें और 50 सीट का हम किराया आपको पूरा दें? हम तो सुविधा पूरी दे रहे हैं, हम तो लग्जरी गाड़ी चलाना चाहते हैं। लेकिन नसीम जी, यदि कोई खड़ा होकर भी जा रहा है, सफर तय कर रहा है, फिर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जितना भी जा रहा हो, तो पैसा तो अपनी सीट का दे रहा है, लेकिन उसको बदले में आप भी तो सीट नहीं मुहैया करवा रहे हैं, खड़ा करवा के ले जा रहे हैं। कोई ऐसे इमरजेंसी आती है कि लोग खुद खड़े होकर जाना चाहते हैं तो चले जाए, हम लोग कोई जबरदस्ती किसी को लेके नहीं जाते। जितनी सीट है आप सीट देख लो, गाड़ी में जगह तो बैठो, नहीं तो कोई आपको जबरदस्ती बैठा नहीं रहा है, मगर किसी को जाना ही है, इमरजेंसी पड़ जाती है तो वो जाते हैं। ठीक है शिखर जी, 7 दिनों का समय दिया गया, यदि 7 दिनों में आपकी मांगे नहीं मानी जाती है, किराया नहीं बढ़ाया जाता है, फिर आगे का रास्ता क्या होगा? स्ट्राइक और क्या, इसके अलावा और क्या रास्ता है? निकल भी नहीं कोई। छोटा सा मेरा एक निवेदन हो गया था कि मध्य प्रदेश शासन और आम आदमी जानता है कि मुझे सुविधा तो सब मिले। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खतरनाक है कि प्रत्येक गाड़ी में, किसी भी गाड़ी को आप रोकिए, उसमें कम से कम 5 सवारी तो बिना पैसे की होती है, जिसमें अधिकारी होते हैं, राजनेता होते हैं, पुलिस होती है
दादा पहलवान होते हैं, उनसे किराया लेने की न तो बस वाले की हिम्मत है और न बस वाला मांग सकता है उनसे किराया। 4 सीट हमारे से छुड़वा दी जाती है, 5 सीट पर हमको आधे पैसे लेके विकलांग भाइयों को ले जाना लाना पड़ता है। तो हमारे ऊपर तो भार बहुत है और हमको सुविधा कुछ नहीं है। अब खड़े रहने की बात करते हैं तो खड़ा आदमी कब रखेगा, और जब असुविधाएं होगी तब। ठीक है, जैसे मंदिरों से जी ठीक है। नसीम जी, एक छोटा सा जवाब दे दीजिएगा, अब सरकार से आपकी क्या मांगे? दूसरी तरफ जो यात्री आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अचानक से पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ रही है, उधर से अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो हम इस्तेमाल करने वाले थे उसके किराए में भी इजाफा होने वाला है, क्या संदेश देंगे उन्हें आप? मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सभी यात्रियों से माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ कि हमें मजबूरन ये बात कहना पड़ रही है कि हमारे यात्री किराए में बढ़ोतरी की जाए और इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है। हम कहाँ से डीजल हमें जो डलाना पड़ता है, नगद पैसा देना पड़ता है, डीजल उधारी नहीं मिलता हमें। नगद यही जो पैसा आता है हम डीजल डलाते, जब एक दिन डलाएंगे, 2 दिन 3 दिन डलाएंगे, चौथे दिन डीजल नहीं डला पाएंगे, गाड़ी खड़ी करना पड़ेगी। बिल्कुल जाहिर तौर पे ऐसे में सरकार को ध्यान देना चाहिए और ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि बस ऑपरेटर्स को नुकसान ना हो, दूसरी तरफ यात्रियों पे बहुत ज्यादा बोझ ना है। फिलहाल बहुत शुक्रिया शिखर आतड़िया जी आपका और नसीम बैग जी आपका हमारे साथ भी जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब मध्य प्रदेश में जो निजी बस ऑपरेटर्स हैं उन्होंने यह तय कर लिया है कि बसों का किराया बढ़ाया जाना चाहिए। 7 दिनों का उन्हें समय दे दिया। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि उसके बाद अगर नहीं मांगे हमारी मानी जाती है तो आंदोलन किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर जो आम आदमी है उसके लिए यात्रा करना अब और भी महंगा और मुश्किल होने वाला है। तो फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए वीएस न्यूज़। नमस्कार।